तो दोबारा राज ठाकरे के साथ आने के वक्त एक बार फिर से शरद पवार और अजीत पवार के साथ आने की अटकलें भी शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने गढ़ यानी कि पुणे में स्थानीय स्तर पर साथ चुनाव लड़ने की शुरुआत की है। इसीलिए लग ये रहा है कि पुणे नगर निगम के बहाने अजीत पवार और शरद पवार भी एक साथ आ सकते हैं क्या। लेकिन इस संभावना के बीच पार्टी के भीतर ही जबरदस्त ड्रामा भी देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले नए सियासी समीकरण बनने की पटकथा लिखी जा रही है। पहले महायुति में शामिल बीजेपी और शिवसेना ने अपनी सहयोगी एनसीपी से किनारा किया। उसके बाद अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार पुणे जमीन घोटाले में फंसते नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर अजीत पवार महायुति के साथ महाराष्ट्र की सियासत में भी अलग थलग पड़ते नजर आ रहे हैं। इसी वजह से एनसीपी के दोनों गुटों के एक बार फिर से साथ आने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल पुणे महानगर पालिका चुनाव की पृष्ठभूमि में एनसीपी के दोनों धड़ों के बीच जमी बर्फ पिघलती दिख रही है। संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी को रोकने के लिए अजीत पवार की एनसीपी और शरद पवार की एनसीपी एक साथ चुनाव लड़े, क्योंकि इस पर अब जमीनी स्तर पर बैठकों की शुरुआत हो चुकी है। आज पुणे स्तर पर पहली बार दोनों गुटों की औपचारिक बैठक हुई। पुणे पालिका चुनाव के लिए बस 20 दिन बचे हुए हैं। लगातार 3 दिन से अजीत पवार पुणे में ही हैं, सभाएं ले रहे हैं, अपने उम्मीदवारों को मिल रहे हैं और जोर से बैठकें शुरू है। लेकिन अहम पूर्ण बात यह है कि पुणे में पिछले 10 दिन में लगभग 30 ऐसे नगर सेवक हैं जो कांग्रेस, अजीत पवार की राष्ट्रवादी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, उसमें से भाजपा की तरफ आ चुके हैं। तो बड़ी तौर पे भाजपा में इनकमिंग शुरू है। ऐसी वक्त पे पुणे में जब अजीत पवार पॉलिटिकली अकेले है तो कोई पुराना साथी या फिर जो उन्हीं की पहले पार्टी थी उनका ही साथ अगर उन्हें मिल जाता है तो यहाँ ताकत बढ़ेगी। और जिस तरीके से भाजपा वन साइडेड जा रही है पुणे में, ज्यादा से ज्यादा लोग चुन के आएंगे इसलिए प्रयास कर रही है, उसमें अगर दोनों राष्ट्रवादी एक साथ आते हैं तो भाजपा के लिए कांटे की टक्कर रहेगी। इससे पहले शरद पवार ये साफ कर चुके हैं कि पार्टी के भविष्य और विलय को लेकर फैसला अजीत पवार और सुप्रिया सुले लेंगे। नाही, आता ते जर काही बोलले असतील तर ते विचार करूनच बोलणार ना एक तर, आणि त्याचबरोबर बाकी काय असेल तर माझ्याकडे म्हणजे माझ्याशी कोणीही बोललेलं नाही हे मी तुम्हाला जबाबदारीने सांगू शकते। त्यामुळे त्यांनी काय स्टेटमेंट केलंय, कुणाशी काय ते जर बोलले असतील तर ते एक जबाबदार व्यक्ती आहे, त्याच्यामुळे त्यांनी विचार करूनच ते बोलले असतील। पण माझ्याकडे नाही, पवार साहेब बारामतीला गेलेले आहेत, माझं काही त्यांच्याशी बोलणं नाही। माझं फक्त बोलणं प्रशांत जगतापांशी झालेल्याचं कारण की मी तुमच्या चॅनलवर पाहिलं। जहां एक और सुप्रिया सुले बयान देते हुए अतिरिक्त सावधानी बरत रही हैं, वहीं अजीत पवार भी खुले तौर पर गठबंधन की संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं। प्रत्येकाला स्वतःचं मत मांडण्याचा अधिकार असतो, तसं ते मांडतायत। ह्याच्यात नाराज विराज होऊन चालत नसतं। सुरुवात कुणी जर केली तर दुसराही गप्प बसत नाही असं म्हटलं जातं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब शरद पवार गुट के पुणे शहर अध्यक्ष प्रशांत जगताप ने कह दिया है कि अगर दोनों एनसीपी एक साथ आई तो शरद पवार गुट को नुकसान होगा। जगताप ने यहां तक कह दिया कि अगर गठबंधन हुआ तो शहर अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देंगे, जिसके बाद वो सुप्रिया सुले से मिलने के लिए मुंबई रवाना हो गए। खास बात है कि बड़े नेताओं के सकारात्मक संदेश के बावजूद एनसीपी शरद गुट के नेता प्रशांत जगताप विरोध पर अड़े हुए हैं। दो राष्ट्रवादी, दो फैमिली, ये सवाल ही नहीं उठता है। जो चर्चा है वो किस तरीके से कार्यकर्ताओं को सेवा का मौका मिलना चाहिए या टिके या इलेक्शन चुनाव लड़ने के लिए उनको स्पेस मिलनी चाहिए, इसी के बारे में की ये डिबेट है। अदरवाइज कोई पर्सनली गिला शिकवा कल भी नहीं था, आज भी नहीं और कल भी नहीं रहेगा। चुनाव के बारे में आगे की जो मेरी जर्नी रहेगी उस बारे में जितने पेपर्स देने थे वो सारे मैंने पार्टी के सुप्रीमो के पास दिए। उसी के ऊपर कल चर्चा होगी और फिर अंतिम फैसला कल ही होगा। एनसीपी के दोनों गुटों के संभावित विलय पर कई दशकों तक महाराष्ट्र की सियासत के पावर सेंटर रहे शरद पवार ने अब तक खुलकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इसीलिए सभी की निगाहें पवार के पावर गेम पर टिकी हैं। ओंकार वाबले, पुणे, आज तक।